स्वागत है दोस्तों। आज 10 मार्च 2023 शुक्रवार का दिन। आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो चुके हैं। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से महत्वपूर्ण अपडेट आ चुका है। कई राज्यों में बजट में बड़ा ऐलान भी हुए हैं, ऐतिहासिक ऐलान हुए हैं। किसान भाइयों के लिए बड़ी घोषणाएं हुई है, महिलाओं के लिए भी बड़ा ऐलान किया गया है, बैंक खाताधारकों के लिए भी जरूरी अपडेट, वायरस महामारी को लेकर अलर्ट करने वाली खबरें भी सामने आ रही है। वीडियो को आप पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। हमारी टीम की मेहनत और मोटिवेशन के लिए प्लीज इस वीडियो को आप लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। लंपी वायरस के वैक्सीन से जुड़ा हुआ ये बड़ा अपडेट आ चुका है। किसान भाइयों के लिए बड़ी राहत की खबर है। गाय और भैंसों को जानलेवा लंपी त्वचा रोग से निजात दिलाने के लिए विकसित किए गए लंपी प्रो इंड वैक्सीन जल्द ही अब बाजार में आने वाली है। वैज्ञानिकों ने दावा किया कि यह वैक्सीन लंपी वायरस के प्रभावी नियंत्रण में कारगर है। पशुपालकों को वैक्सीन की एक डोज पर अधिकतम ₹2 खर्च करना होगा। अब बहुत ही जल्द किसान भाइयों के लिए राहत की खबर है। गोवंशों को लंपी रोग से बचाने में यह वैक्सीन आने वाली है। वह दोस्तों, बड़ी अपडेट खबर, मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर आज सुनवाई होगी। लेकिन इससे पहले एक बड़ा अपडेट है। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को कल ईडी ने भी गिरफ्तार कर लिया था और इससे पहले सीबीआई ने उन्हें कथित शराब घोटाले के तहत गिरफ्तार किया था। ईडी ने सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई से एक दिन पहले यह कार्रवाई की। फिलहाल ईडी ने भी गिरफ्तार कर लिया है। वह दोस्तों, अपडेट खबर आ रही है। H3N2 वायरस का बढ़ रहा खतरा, देश में जल्दी मास्क की वापसी हो सकती है। यानी पिछले कुछ समय से हमारे देश में इन्फ्लुएंजा यानी फ्लू के मामले बढ़ रहे हैं और फ्लू के मरीजों के मन में भी यह सवाल उठ रहा है कि ये कोविड है या फिर इन्फ्लुएंजा है। लेकिन आपको मालूम ही होगा, हर साल बदलते मौसम में भारत के तमाम हिस्सों में फ्लू की बीमारियां फैलती हैं और इस बार भी यह इन्फ्लुएंजा की बीमारी पांव पसार रही है। अधिकतर मरीजों में आजकल H3N2 से मामले मिल रहे हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के सदस्य डॉक्टर अनिल गोयल ने बताया कि एक सप्ताह से अधिक चलने वाले बुखार और खांसी के मामले भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। यानी कि ये फ्लू नॉर्मल से थोड़ा अलग होता है, जिसे ठीक होने में लगभग 3 सप्ताह तक का समय लगता है। इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारियों में तेजी आई है। सभी पुराने मौसमी फ्लू या कोविड-19 महामारी नहीं है। हाल ही के दिनों में मौसम बदलने के साथ ही इस तरह की बीमारियां बड़ी तेजी से फैलती है और इसके लिए सबसे बढ़िया उपाय मास्क पहनना है। कोविड के बाद से ही हैंड वॉश पहले की तरह ही लोग नहीं कर रहे हैं और ऐसे में अब जरूरी है कि हैंड वॉश करें, हाथों को धोएं। इसके अलावा फ्लू का टीका भी लगवा सकते हैं। इसके अलावा आईसीएमआर ने भी चेतावनी दी है कि लोग सर्दी खांसी बुखार होने से खुद से एंटीबायोटिक का सेवन करने से बचें, डॉक्टर से संपर्क करें। H3N2 वायरस से कई लोगों को जान जाने का भी खतरा रहता है। खांसी और जुकाम को हल्के में भी नहीं लेना चाहिए। डॉक्टर अरुण शाह ने बताया कि H3N2 वायरस एक रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है और ये मरीजों के फेफड़ों को भी नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए इसका समय पर इलाज कराना भी जरूरी है। इस वक्त देश के कई राज्यों में इन्फ्लुएंजा यानी फ्लू H3N2 वायरस काफी एक्टिव हो गया है। कई लोग इस वायरस से संक्रमित हो रहे हैं। अस्पतालों में ओपीडी में भीड़ देखी जा रही है। अस्पतालों की ओपीडी में आने वाले मरीजों में हर दूसरे व्यक्ति को खांसी जुकाम और हल्के बुखार की शिकायत हो रही है और जांच की जा रही है तो ये लोग H3N2 से संक्रमित मिल रहे हैं। हालांकि डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि वैसे तो ये वायरस खुद अपने आप में ठीक हो जाता है, लेकिन कुछ लोगों के लिए काफी खतरनाक भी साबित हो सकता है। अगर ये वायरस लंग्स में चला गया तो फिर सांस संबंधी परेशानियां हो सकती हैं और कुछ मामलों में तो मौत होने का खतरा भी रहता है। लेकिन गर्भवती महिलाएं, 5 साल से छोटे बच्चे, 65 साल से अधिक उम्र के लोग और जिनको पहले से ही कोई गंभीर बीमारी है, उन लोगों को ये वायरस बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है और कुछ केसेस में डेथ होने के भी खतरे हैं। अगर इन हाई रिस्क वाले लोगों को खांसी जुकाम या फिर फ्लू का कोई दूसरा लक्षण है तो इसे हल्के में ना लें और तुरंत डॉक्टर को दिखाएं, इलाज कराएं। हेल्थ न्यूज अपडेट और हमारे स्वास्थ्य से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर थी, इसलिए आपको विस्तार से बताई। आगे बढ़ते दोस्तों, अगली बड़ी खबर, हरियाणा में इन्फ्लुएंजा ए और बी को लेकर भी अलर्ट है। अस्पतालों में 40% मामले बढ़ गए। अलग से फ्लू ओपीडी शुरू करने के भी निर्देश दिए हैं। केरल में चिलचिलाती गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। मार्च में तापमान 54 डिग्री के पार पहुंच गया। हीट स्ट्रोक का खतरा बढ़ रहा है, यानी कि केरल में इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है। स्वास्थ्य अधिकारियों ने लोगों से अनुरोध किया कि वे बाहर जाते समय अतिरिक्त सावधानी बरतें और खुद को तेज गर्मी से बचाने के लिए अच्छी तरह से हाइड्रेट करें। मार्च के महीने के अभी 10 दिन ही बीते हैं, लेकिन केरल में भीषण गर्मी का दौर शुरू हो चुका है। आईएमडी ने 2 राज्यों में हीट वेव का अलर्ट भी जारी किया है, यानी देश के कई राज्यों में गर्मी बढ़ने के साथ ही अब हीट वेव का सितम भी शुरू हो गया है। मौसम विभाग ने कहा कि गोवा में भी लू रिकॉर्ड की गई। कोंकण, गोवा और तटीय कर्नाटक में लू का अनुभव किया जा सकता है। आईएमडी के मुताबिक आज भी मौसम ऐसा ही रहने के आसार है। हालांकि 12 मार्च से अधिकतम तापमान में कुछ कमी देखने को मिल सकती है। ताजा पश्चिमी विक्षोभ 12 मार्च की रात से हिमालय क्षेत्र में सक्रिय होगा और 14 मार्च तक जारी रहेगा और ऐसे में कई राज्यों में तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी। और तो और दोस्तों, गर्मी से पहले सरकार भी अलर्ट हो गई है। ऊर्जा मंत्री जी ने कहा कि कंपनियां सुनिश्चित करें बिजली कटौती न हो। मंत्रालय ने एनटीपीसी को अप्रैल मई में संकट की अवधि के दौरान अपने 5000 मेगावाट गैस आधारित बिजली स्टेशनों को चलाने के निर्देश भी दिए हैं। केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने आगामी गर्मी के महीनों के दौरान बिजली की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए एक रणनीति तैयार की है। बड़ी खबर आ रही है, उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव का रास्ता साफ है। ओबीसी आयोग ने सीएम योगी को सर्वे रिपोर्ट सौंप दी है। यानी उत्तर प्रदेश में नगर निकाय
निकाय चुनाव मामले में ओबीसी आयोग ने सर्वे पूरा कर लिया है और आयोग ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को रिपोर्ट सौंप दी है। अब रिपोर्ट जमा होने के बाद आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। ऐसे में अब जल्द ही निकाय चुनाव होने की उम्मीदें जताई जा रही हैं। पंजाब सरकार के नए बिल को राष्ट्रपति जी ने मंजूरी दी है। 11,000 से ज्यादा लोगों को संपत्ति का अधिकार मिला है। राज्य की 4,000 एकड़ जमीन पर बसे 11,200 लोगों को उचित मुआवजे के भुगतान के बाद संपत्ति का अधिकार मिल जाएगा। इसके अलावा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तेलंगाना सरकार के एक बिल को भी अपनी मंजूरी दे दी है और इस नए कानून के लागू होने के बाद अब अपराधियों के जमानतियों की मुश्किलें बढ़ जाएगी। मुंबई से जुड़ी बड़ी खबर, अब किराएदारों के बारे में देना होगा पूरा ब्यौरा। मुंबई पुलिस ने आदेश जारी किया है। शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए मुंबई पुलिस ने अब मकान मालिकों के लिए एक नया आदेश जारी किया है, जिसके मुताबिक अब उन्हें अपने किराएदारों का पूरा ब्यौरा नजदीकी पुलिस स्टेशन में देना जरूरी होगा और यह नियम विदेशी नागरिकों को भी मकान किराए देने के संबंध में लागू होगा। ऑनलाइन लोन देने वाली कंपनियों की अब मनमानी नहीं चलेगी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नए नियम जारी कर दिए हैं। ऑनलाइन लोन देने वाली कंपनियों की मनमानी पर अंकुश लगाने के लिए आरबीआई ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है। यानी अब कर्ज की वसूली के लिए एजेंट ग्राहकों के साथ गलत तरीकों का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। राजस्थान से जुड़ी बड़ी महत्वपूर्ण खबर है, एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल लाएगी सरकार। 15 से 17 मार्च के बीच विधानसभा में रखा जाएगा। कैबिनेट सब कमेटी की बैठक में इस तरह का बड़ा फैसला हुआ है। यानी एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल को लागू करने की मांग को लेकर पूरे राजस्थान के वकील हड़ताल पर है। पिछले दिनों जोधपुर गए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिलकर भी वकीलों ने अपनी मांग रखी थी। सरकार ने उनकी मांगों को लेकर हामी भर दी है। गुरुवार को जयपुर में एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल पर बनी कैबिनेट सब कमेटी की बैठक हुई, जिसमें बिल लाने पर सहमति बनी है। 21 मार्च के आसपास विधानसभा में इस बिल को पारित करवाने की कोशिश होगी। ऑस्ट्रेलिया के नाम रहा पहला दिन 4 विकेट खोकर 255 रन बनाए। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 4 मैच की बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2023 का चौथा और आखिरी मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जा रहा है। मैच के पहले दिन का खेल समाप्त हुआ। मेहमान ऑस्ट्रेलिया की टीम ड्राइविंग सीट पर है, क्योंकि कंगारू टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए पहले दिन सिर्फ 4 विकेट खोए और कुल 255 रन बनाए। उस्मान ख्वाजा ने शानदार शतक भी जड़ा। उत्तराखंड में देश की पहली रेशम कीट बीमा योजना का शुभारंभ हुआ है। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने इसका उद्घाटन किया। अडानी ग्रुप ने एक और बड़ा कदम उठाया, समय से पहले 7,300 करोड़ रुपए का लोन चुकाया। हिंडनबर्ग के भंवर में फंसकर भारी नुकसान उठाने वाले अडानी ग्रुप की ओर से ये अच्छी खबर आई है। राइटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक एक बयान जारी कर ग्रुप की ओर से बताया गया कि उसने करीब 7,374 करोड़ रुपए का शहर आधारित कर्ज समय से पहले ही चुका दिया है। पीएम मोदी आज शुक्रवार को NPDRR का उद्घाटन करेंगे। आपदा जोखिम पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी शुक्रवार को आपदा जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रीय मंच यानी NPDRR के तीसरे सत्र का उद्घाटन करेंगे। उड़ीसा कैबिनेट में 12 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। कैबिनेट में निजी डीलरों का कार्यकाल 6 महीने और बढ़ाने का भी फैसला हुआ है। दिल्ली से जुड़ी बड़ी खबर है, आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के मंत्री पद से इस्तीफे के बाद पार्टी के प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज और विधायक आतिशी ने मंत्री पद की शपथ ले ली है। दोनों ही नेताओं को दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने मंत्री पद की शपथ दिलाई है। जियो ने ट्रू 5G नेटवर्क में 27 और नए शहर जोड़ दिए हैं और अब भारत के 331 शहरों में जियो ट्रू 5G की कवरेज मिल रही है। साथ ही आपको बता दें KGMU में अब ब्लड कैंसर की जांच भी हो सकेगी। यूपी लखनऊ से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। खून से होने वाली दूसरी बीमारियों की भी यहाँ पर पहचान हो पाएगी। हिमाचल से जुड़ा महत्वपूर्ण अपडेट है, रानीताल से बिलासपुर वाया हमीरपुर बिछेगी रेलवे लाइन, सर्वे शुरू होगा। प्रदेश के जिला हमीरपुर और बिलासपुर के लोगों को रेल लाइन से जुड़ने का सपना पूरा होने की उम्मीदें जगी है। उत्तर रेलवे हिमाचल में नई रेल लाइन का सर्वे शुरू करने जा रहा है। आगे बढ़ते दोस्तों, अगली बड़ी खबर महाराष्ट्र को लेकर आ रही है। शिंदे सरकार का पहला बजट फडणवीस ने पेश किया है। गोवंश आयोग की स्थापना होगी। किसान भाइयों को सालाना 6,000 रुपए दिए जाएंगे और 6,000 रुपए पीएम किसान सम्मान निधि यानी कि किसान भाइयों को कुल 12,000 रुपए साल में मिलेंगे। महाराष्ट्र में शिंदे सरकार ने गुरुवार को विधानसभा में बजट 2023-24 पेश कर दिया है। राज्य में 14 सरकारी मेडिकल कॉलेज भी बनाए जाएंगे। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की सैलरी भी बढ़ाई गई है। आशा स्वयं सेवकों की सैलरी 3,500 रुपए से बढ़ाकर 5,000 रुपए। आंगनबाड़ी सेविकाओं का वेतन 8,325 रुपए से बढ़ाकर 10,000 रुपए किया गया है। इसके अलावा आंगनबाड़ी सहायिकाओं की सैलरी 4,425 रुपए से बढ़ाकर 5,500 रुपए कर दिया गया है। इसके अलावा आंगनबाड़ी मिनी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के 20,000 पदों को भी भरा जाएगा। किसान भाइयों के लिए तो बड़ी राहत की खबर है, अब 1 रुपए में फसल का बीमा होगा। 25 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को 3 साल में जैविक खेती के तहत लाया जाएगा और महाराष्ट्र गौ सेवा आयोग की स्थापना करने की भी घोषणा, यानी किसान भाइयों के लिए बड़े ऐलान हुए हैं। सालाना 6,000 रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे। इसके अलावा कर्ज माफी और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा मिलेगा। बजट में किसानों की कर्ज माफी का भी प्रावधान किया गया है। छत्रपति शिवाजी महाराज शेतकरी सम्मान योजना 2017 के शेष पात्र किसानों को भी योजना का लाभ दिया जाएगा। इसके अलावा सरकार के जरिए महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी ऋण राहत योजना का भी लाभ दिया गया है। महिलाओं को बस किराया आधा लगेगा। टैक्स में महिलाओं को विशेष राहत मिलेगी। सभी के लिए घर 10 लाख घरों का लक्ष्य भी निर्धारित किया गया है। लड़कियों के सशक्तिकरण के लिए भी अब नए रूप में योजना लाई जाएगी। मुफ्त इलाज पर भी ध्यान रखा गया है। अब महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना में अब
5 लाख रुपए तक का इलाज हो सकेगा। छात्रों को 7,500 तक स्कॉलरशिप भी मिलेगी। और हाँ दोस्तों, मुंबई वासियों के लिए तो बड़ी खुशखबर है, 50 किलोमीटर का अतिरिक्त मेट्रो नेटवर्क भी जोड़ा जाएगा। तो ये दोस्तों महाराष्ट्र बजट से जुड़े बड़े ऐलान किए गए हैं। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर आ रही है, राजस्थान के कई इलाकों में झमाझम बरसे मेघ, आज से फिर बदलाव होगा। राजस्थान में मौसम बिगड़ा हुआ है। पूर्वी राजस्थान के कुछ इलाकों में पिछले 24 घंटों में गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हुई, लेकिन अब खबर आ रही है कि आज से मौसम 2 दिन शुष्क रहने की खबर है। यानी 3-4 दिनों से सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ का जो प्रभाव है वो अब खत्म हो गया है। मतलब दोस्तों, राजधानी दिल्ली समेत देश के कई राज्यों में 2 से 4 दिनों के अंदर बेमौसम बरसात देखने को मिल रही थी, लेकिन अब खबर है कि एक बार फिर 14 और 15 मार्च को बादल बरस सकते हैं। 12 मार्च को जम्मू कश्मीर में मौसम का मिजाज बदल जाएगा, वहां पर बर्फबारी होगी और बारिश भी हो सकती है, और उत्तराखंड या पहाड़ी इलाकों में भी इसका असर दिखाई देगा। लेकिन 14 और 15 मार्च को दिल्ली और एनसीआर में बारिश हो सकती है। यही नहीं, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में भी बारिश की संभावनाएं बन सकती हैं, और हवा की कम दबाव के कारण कुछ इलाकों में बारिश के साथ ओले भी पड़ सकते हैं। 14 और 15 मार्च के अपडेट्स हैं। सुप्रीम कोर्ट 10 से 12 मार्च तक एससीओ के सदस्य देशों के प्रधान न्यायाधीशों की बैठक की मेजबानी करेगा। यानी संघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के प्रधान न्यायाधीशों की 18वीं बैठक शुक्रवार से रविवार तक दिल्ली में होने वाली है, और इसकी मेजबानी सुप्रीम कोर्ट करेगा। उत्तर प्रदेश से जुड़ी खबर, चयन प्रक्रिया वाले संविदा कर्मचारियों को मिलेगा राज्यकर्मी के समान लाभ, संशोधित वेतन मैट्रिक्स का आदेश भी जारी हो गया है। उत्तर प्रदेश के विभिन्न राजकीय विभागों में चयन प्रक्रिया के तहत नियुक्ति होने वाले संविदा कर्मचारियों को अब राज्यकर्मियों की तरह कई लाभ मिलेंगे, आदेश जारी हो गया। मध्य प्रदेश के सतना में भी ओले गिरे, मेहर समेत कई इलाकों में बारिश देखी गई। मध्य प्रदेश में लगातार 5वें दिन मौसम में बदलाव देखने को मिले। हरियाणा में ई टेंडरिंग पर सीएम और सरपंचों की बैठक, 3.5 घंटे बाद डिनर ब्रेक हुआ। सरपंच बोले मुख्यमंत्री जी से पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिला, बैठक से संतुष्ट बताया गया। छत्तीसगढ़ से जुड़ी बड़ी खबर है, अनियमित कर्मचारियों पर सीएम ने कहा, मुख्यमंत्री बघेल ने बताया कि बैठकें हो चुकी है, डेटा मिलेगा तब नियमित करने का फैसला लेंगे। होंडा का पाकिस्तान स्थित प्लांट 31 मार्च तक बंद कर दिया गया। आर्थिक संकट के चलते ऑटो कंपनी ने शटडाउन करने का फैसला लिया और कहा कि सप्लाई चेन पूरी तरह बाधित है। WPL में लगातार तीसरा मैच जीती मुंबई इंडियंस, दिल्ली को 8 विकेट से हरा दिया। हरियाणा में ग्रुप सी पदों पर भर्ती के लिए बम्पर वैकेंसी निकली है। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से 31,000 से ज्यादा पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ है। IIM कोलकाता में शानदार प्लेसमेंट, 25% स्टूडेंट को 50-50 लाख पैकेज के ऑफर मिले हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कोलकाता में इस साल 25% से ज्यादा छात्रों को 50 लाख से ज्यादा के ऑफर मिले हैं। वहीं बड़ी खबर आ रही है, केंद्रीय कर्मचारियों को डीए में जल्द ही इजाफा देखने को मिल सकता है। लंबे समय से इसे बढ़ाए जाने की मांग हो रही थी, अब माना जा रहा है कि इसे बढ़ाने का ऐलान जल्दी हो सकता है। दरअसल ऐसा कहा जा रहा है कि कैबिनेट ने इस मुद्दे पर फैसला ले लिया है, लेकिन अभी इसकी घोषणा होनी बाकी रह गई है। मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसी खबरों में बताया जा रहा है कि पीएम मोदी जी इसकी घोषणा 15 मार्च को कर सकते हैं। अब देखते हैं 15 मार्च को अपडेट क्या आता है। बड़ी खबर आ रही है, अभिनेता और डायरेक्टर सतीश कौशिक का बुधवार रात 1:30 बजे दिल्ली में निधन हो गया। वे 66 साल के थे और दिल्ली में होली के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गए थे। इसका एक वीडियो भी सामने आया है। अचानक मौत को देखते हुए दिल्ली के दीनदयाल हॉस्पिटल में उनका पोस्टमार्टम भी कराया गया और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उनके मौत की वजह कार्डियक अरेस्ट बताई गई। फिलहाल अपडेट है कि पंचतत्व में सतीश कौशिक विलीन हो गए हैं। अंतिम यात्रा में शव के पास रोते रहे अनुपम खेर। सतीश कौशिक के निधन पर पीएम मोदी समेत कई राजनेताओं ने शोक व्यक्त किया और कहा कि हमेशा दिल जीते। सतीश कौशिक के जाने से पूरी इंडस्ट्री में शोक की लहर है। बॉलीवुड से लेकर राजनेता तक हर कोई दिग्गज अभिनेता को याद करके श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। कोरोना अपडेट भी आ रहा है, भारत में बढ़ने लगा कोरोना का खौफ। एक दिन में 379 नए मामले सामने आए हैं, यानी पिछले कई दिनों से देश में कोरोना के मामलों में धीरे धीरे से इजाफा देखने को मिल रहा है। इससे पहले देश में कोरोना धीरे धीरे दम तोड़ता नजर आ रहा था, लेकिन मौसम में बदलाव के बीच एक बार फिर से नए मामले धीरे धीरे थोड़े बढ़ने लगे हैं और ऐसे में बीते 24 घंटे में 379 नए मामले सामने आए। सोने चांदी के रेट अपडेट, गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे अपडेट भी आ चुका है। होली के बाद सोना चांदी सस्ता हुआ है। गुरुवार सुबह सोने का भाव 55,121 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा। वहीं चांदी का भाव 61,497 रुपए प्रति किलोग्राम पर रहा है। अब बात कर लेते हैं वेदर न्यूज एंड एनालिसिस। संपूर्ण भारत का आज 10 मार्च 2023 का मौसम पूर्वानुमान। मौसम की जानकारी का ताजा अपडेट आ चुका है। स्काईमेट वेदर अपडेट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान उत्तर पश्चिम भारत और मध्य भारत में जारी बारिश और गरज के साथ बौछारें अब रुक जाएगी। झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बिहार और पश्चिम बंगाल के कुछ इलाकों में हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। वहीं पूर्वी असम, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में भी हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों, आज के मुख्य समाचार में फिलहाल बस इतनी खबरें। अगर आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।